सत्य कहूँ तो ओम स्वामी, जो शुभ है कानों से केवल उसे सुने, जो शुभ है नेत्रों से केवल उसे देखे। हे दिव्य स्वरूप, हम संतोष व स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन काल में तेरी अनंत महिमा का गुणगान करें। मैं समझता हूँ कि हम मनुष्य भी एक विचित्र प्रजाति हैं। विचित्र इसलिए कि हमें जो प्राप्त होता है हम हमेशा उससे कुछ भिन्न पाने की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर निस्वार्थ बनने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी स्वार्थी बनने की संभावना। मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को एक सकरुण व्यक्ति के रूप में देखता और यह सोचता था कि मेरे अंदर अपने प्रियजनों को पीड़ा पहुंचा पाने की कठोरता नहीं है। फिर भी जब मेरी इच्छा बलवती हुई तो मैंने सहज ही उन पर वेदना थोप दी। एक सुबह मैं जगा, तैयार हुआ, काम पर गया और शाम को घर वापस नहीं लौटा। इसकी बजाय मैं एक रेलगाड़ी में सवार हो गया ताकि वह मुझे मेरी सारी निश्चितताओं में मेरे सभी प्रियजनों तथा मेरी समस्त संपदा से दूर ले जाए। अपने परिवार को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, यहाँ तक कि बिना कोई संकेत किए मैं केवल चल दिया। हालांकि यह मुझे भली भांति पता था कि परिवार में एक पुत्र या भाई बन मेरा फिर लौटना संभव न हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, मैंने सोचा, किंतु मैंने इसकी उपेक्षा करना स्वीकार कर लिया कि उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे अपने अंतःकरण की पुकार की अब और अधिक उपेक्षा करना स्वीकार न था। मुझे अब यह स्वीकार न था कि मैं हर सुबह जागूं, पूरे दिन काम करूं, शाम को घर आऊं, रात का भोजन करूं और सो जाऊं, केवल इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा था, क्योंकि इसे ही सामान्य समझा जाता था। और फिर किसने यह तय किया कि क्या सामान्य है? यदि मुझे दूसरों के द्वारा निश्चित नियमों और शर्तों के अनुसार जीना था तो फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था? मेरा व्यक्तिगत प्रयोजन यदि वह कुछ था तो क्या था? मेरे सामने वह धन संपदा पड़ी थी जो मैंने पिछले दशक के दौरान बड़े यत्न से खड़ी की थी, परंतु कारें, संपत्ति और एक बैंक बैलेंस तो अंततः निष्प्राण चीजें ही थी। सच तो यह है कि वे हमेशा से वैसे ही थी। मैं उन्हें साथ लेकर नहीं जन्मा था और मेरी मृत्यु के बाद उनका मेरे साथ नहीं जाना भी तय था। तो फिर जीवन का यह सारा संघर्ष किस लिए था? और यह मैंने स्वयं को असंख्य बार यह सांत्वना दी कि एक दिन मैं अपने जीवन का प्रयोजन पालूंगा, परंतु अब इन सांत्वना में कोई दम न बचा था। जबकि इधर मेरे मस्तिष्क में मेरे सवाल नगाड़ों की तरह बज रहे थे, जिन पर पड़ती प्रत्येक चोट के साथ उनकी आवाज़ और तेज होती जा रही थी और निकट आती जा रही थी। मेरे चहूँ और के समस्त संगीत अब उस ध्वनि में डूबते जा रहे थे। पंछियों तथा वर्षा की मधुर ध्वनियाँ, मेरी माँ की करुण बातें और मेरे पिता के प्यार भरे शब्द अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देते। आनंददायक लगने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैंने जिन चीज़ों को प्राप्त करने की चेष्टाएं की थी, वैसी हर चीज़ छोड़कर जो भी मैंने बनाया था उन्हें समाप्त कर, और जिन्हें भी मैं जानता था मैंने उन्हें त्याग कर अपने अतीत के प्रति उदासीनता अनुभव की, एक अनमने अजनबी की तरह। ठीक जिस प्रकार क्रमशः उदित प्रातःकाल रात्रि के अस्तित्व को मिटा देता है, उसी प्रकार सांसारिक जगत से मेरे प्रस्थान ने मेरे उस जीवन को मिटा दिया जिससे मैं परिचित था। एक इंटरनेट कैफ़े से मैंने अपने परिवार तथा घनिष्ठ मित्रों को ईमेल भेजकर उन्हें यह बताया कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आऊँगा या नहीं, अथवा कब आऊँगा यह मुझे नहीं मालूम। जब मैंने अपने सभी ईमेल अकाउंट बंद कर दिए
सिम कार्ड नष्ट कर दिया, अपना फ़ोन किसी को दे दिया और 3 दशकों के अपने सांसारिक जीवन से अपने सारे नाते तोड़ लिए, तो मेरा हृदय किसी भी भावना अथवा भावुकता से बोझिल न था। मुझे परिभाषित करने वाले सभी थप्पे जैसे बेटा, भाई, मित्र, सीईओ, एमबीए, सहकर्मी आदि को वही छोड़कर मैं एक नए अवतार में उनसे बाहर निकल गया। मेरा यह अस्तित्व पूर्ण रूप से नग्न था। नहीं, यह नग्नता किसी भौतिक अर्थ में नहीं, बल्कि कुछ भी न होने, कुछ भी न रखने, यहाँ तक कि एक पहचान अथवा एक नाम तक नहीं रखने के संदर्भ में था। मानो शून्यता की इस अवस्था में मुझे केवल एक ही भाव से परिपूर्ण किया जा सकता था, जिसकी जाने मुझे कब से तलाश थी, एक सन्यासी का जीवन। पहला कदम। मैंने अपने लॉज का हिसाब चुकता किया और बाहर भीड़ भरी सड़क पर निकल आया। एक साइकिल रिक्शा देखकर मैंने उसे पास आने का संकेत किया। कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने पूछा। घाट। कौन सा घाट? घाट तो कहीं है। मैं इस प्रश्न के लिए प्रस्तुत नहीं था। भला मैं यह कैसे जान सकता था कि वाराणसी में कई घाट है? बस किसी भी घाट पर ले चलो। बाबूजी, मैं आपको इस तरह किसी भी घाट पर नहीं ले जा सकता, वरना आप घाट पर पहुंचकर कहेंगे कि मुझे यहाँ नहीं आना था। आप किसी एक घाट का नाम लें। दशाश्वमेध घाट। ठीक, मुझे वही ले चलो। मैंने 1995 के बाद से रिक्शे की सवारी नहीं की थी। 15 वर्षों पूर्व उस समय मैं एक ऐसा किशोर था जो सांसारिकता की ओर आकृष्ट और उन्मुख था। अब 30 वर्ष की आयु में मैं ठीक विपरीत दिशा में जा रहा था। सवारी नहीं बदली थी, परंतु दिशा बदल चुकी थी। शारीरिक रूप से व्यक्ति नहीं बदला था, परंतु प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। मैंने यही समझा कि मैं रिक्शे में एक शांत नदी तट की ओर जा रहा हूँ, परंतु यह मेरा भ्रम था। घाट तो भीड़ से ठसाठस भरा था, मानो किसी उत्तेजित मन में विचारों का तांता बंधा हो अथवा किसी मृत कीट पर चींटियों ने डेरा डाल रखा हो। भारत मेरे लिए कोई नया तो नहीं था। मैंने अपने जीवन के प्रथम 18 वर्ष इसी देश में बिताए थे, किंतु अपनी अज्ञानता में मैंने वाराणसी में किसी दूसरे ही भारत की कल्पना कर ली। मेरे मन में एक पुरानी तस्वीर कैद थी, एक ऐसी तस्वीर जो मैंने देखी तो न थी, मगर मध्ययुगीन पुस्तकें पढ़ते हुए उसकी कल्पना अवश्य कर ली थी। गंगा तट पर बसी काशी, एक प्राचीन नगरी जो विद्वानों, संतों, तांत्रिकों, योगियों तथा दूसरे आध्यात्मिक लोगों से भरी है। मैं कुछ देर यो ही निरुद्देश घूमता रहा। बहुत पहले मैंने तेलंग स्वामी के विषय में सुना था, एक पहुँचे हुए महात्मा जो 100 साल से भी अधिक समय से पूर्व काशी में रहते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके समाधि स्थल पर एक मठ बना हुआ है। मैंने गंगा तट पर एक शांत मठ की कल्पना कर रखी थी, जहाँ पुराने वट वृक्षों की सघन छाया में बैठे सच्चे साधक एक श्रद्धेय गुरु के मार्गदर्शन में साधनाशील होंगे। मैंने मठ के विषय में पूछताछ की, किंतु किसी को भी इस मठ का पता ठिकाना मालूम नहीं था। मणिकर्णिका घाट इस शहर का ऐसा अकेला दूसरा स्थान था जिसके बारे में मैंने पहले से सुन रखा था। मैंने सुना था कि वहाँ एक श्मशान है जहाँ मृत शरीरों का दाह संस्कार 24 घंटे चलता ही रहता है। मुझे आशा थी कि वहाँ मेरी भेंट किसी तांत्रिक से होगी जो जलती चिताओं के समीप बैठे किन्हीं गोपनीय क्रियाओं में लीन होंगे। मैं वापस सड़क तक आया और एक दूसरे रिक्शे वाले को रोका। दोपहर हो चली थी और गर्मी मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने स्वयं को यह दिलासा देना चाहा कि अभी तो यह केवल मध्य मार्च है, किंतु इस बौद्धिक दिलासे ने भी गर्मी से राहत नहीं दी। मणिकर्णिका घाट चलोगे? हाँ बाबूजी, मगर मैं वहाँ आगे तक नहीं जा सकता।
मैं आपको उसकी निकटतम जगह तक पहुंचा दूंगा। कितने रुपए? 20। मैं कूद कर रिक्शे में पर जा बैठा, जो व्यस्त सड़क पर अपनी धीमी मगर सतत चाल से और आगे बढ़ता जा रहा था। कई बार उसे भीड़ से बाहर निकालने के लिए रिक्शे वाले को रिक्शे से उतरना पड़ता। सूरज आग उगल रहा था और सड़क से जलते कोयले की तरह गर्मी निकल रही थी, किंतु मैंने पाया कि रिक्शे वाले के पैरों में चप्पल नहीं थी। आप चप्पलें क्यों नहीं पहनते? बाबूजी, मैंने जिस दिन उन्हें खरीदा उसी दिन वे मंदिर के बाहर से चोरी चली गई। मैं इस इलाके को जानता नहीं। जूते चप्पलों की किसी दुकान के सामने रुकना, मैं आपको चप्पलें खरीद कर देना चाहता हूँ। मैं बगैर चप्पलों के काम चला लूँगा बाबूजी। आपका नाम क्या है? महेश कुमार। चिंता न करें महेश, मैं आपको आपका भाड़ा भी दूंगा। कुछ ही देर बाद मुझे जूतों की एक छोटी दुकान दिखी, मगर महेश रुकने को तैयार नहीं थे। मुझे उन्हें रुकने का एक आदेश सा देना पड़ा। रिक्शे से उतरकर मैंने उन्हें अपने पीछे दुकान में आने का संकेत किया। वे खीसें निपोरते हुए भीतर आए। आइए श्रीमान, दुकानदार ने मुझे बिठाया। महेश दरवाजे के पास ही खड़े रहे। मैंने उन्हें अंदर आकर सोफे पर अपनी बगल में बैठने का संकेत किया। उन्होंने अत्यंत अनिच्छापूर्वक वैसा ही किया। तभी दुकान का एक युवा कर्मी मेरे पीने के लिए पानी ले आया। इसे महेश को पिलाए, मैंने कहा। वही आपका आज का ग्राहक है। चप्पल की बजाय सैंडल लेंगे महेश, वे ठीक रहेंगे? मैंने महेश से कहा। आप जैसा ठीक समझे। दुकानदार दुकान के पिछले हिस्से में गए और कुछ मिनटों में बाद हाथों में सैंडलों का एक जोड़ा लिए वापस आए। हल्के भूरे रंग की उन सैंडलों में गहरे भूरे फीते और स्टील के चमकते बिल्ले लगे थे। सैंडल काफ़ी आरामदायक लगी। उन्होंने वे सैंडल महेश के हाथों में थमानी चाहिए। कृपया इनके पैरों में पहनाएं, जैसा आप किसी भी दूसरे ग्राहक के लिए करते हैं, मैंने कहा। महेश ने घबराहट से मेरी ओर देखा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए संकेत किया। तुरंत ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ा दिए ताकि विक्रेता उनमें सैंडल पहना सके। मैंने महेश को सुंदर सांवले चेहरे, उनके पीले किंतु बेडौल और दागदार दांतों तथा संतुष्टि से भरी बड़ी आंखों की ओर देखा और मुझे अपने भीतर बड़े स्नेह की अनुभूति हुई। उनकी मुस्कान ने मानो मेरा दिन सार्थक कर दिया था। महेश ने अब रिक्शे के पैडल को एक नए उत्साह से चलाना शुरू किया, जैसे नई चप्पलों में उनके मटमैले असुंदर से पैर जैसे जीवंत हो उठे हो। मेरी दृष्टि उनके पैडल चलाते पैरों पर जा टिकी, मानो बाकी सभी चीज़ों नेपथ्य में जा छिपी। दुकानें, शोरगुल, गर्मी, मैं उनके पैरों के सिवाय और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मानो वे एक दिव्य नृत्य कर रहे हो। अभी एक पैडल ऊपर गया और अब एक पैडल नीचे आया। सभी गतियाँ जैसे पूरी लय सहित अनायास और सहज होती जा रही थी। महेश ने मुझे मणिकर्णिका घाट के निकटतम स्थल तक पहुंचा दिया। रिक्शे से उतरते हुए मैंने उन्हें चेताया, यदि आप फिर कभी मंदिर जाओ तो अपने जूते बाहर मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा। मैंने 50 रुपये का नोट उनकी ओर बढ़ाया। बाबूजी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेहरबानी करके इसे रख ले। यदि आप इसे लेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वे रिक्शे के आगे से घूमकर मेरे निकट आए और मेरे पैर छूने नीचे झुके। मैंने उनकी कलाई पकड़ उन्हें ऊपर उठाया। केवल 3 ही ऐसी जगहें थी जहां आपको अपना सिर झुकाना चाहिए। मैंने कहा, ईश्वर के समक्ष, अपने बड़े बुजुर्गों के समक्ष, वह अपने गुरु के समक्ष।
मैंने जबरन उनके हाथों में वह नोट रखा और यह सोचते हुए चल दिया कि महेश रिक्शा चलाने के लिए नहीं बने थे। वे एक क्लर्क हो सकते थे, एक अधिकारी, एक एग्जीक्यूटिव हो सकते थे। होना तो यह चाहिए कि किसी को भी एक ऐसा जीवन न जीना पड़े जो शरीर और आत्मा को तोड़ देने वाला हो। यह व्यक्ति एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा था, पर क्या उसने इसे एक मुक्त जीव बनने दिया? राजसत्ता ने उसे कुछ नहीं दिया और उसके देशवासियों ने उसे सम्मान नहीं दिया। उसे यह आज़ादी नहीं मिल सकी कि वह अपने सिर के ऊपर एक छत पा सके अथवा अपनी दिनचर्या की कठिनता और कठोर निसरता से छुटकारा पा सके। मैं नहीं समझता कि महेश ने अपने जीवन में कभी कोई अवकाश पाया होगा अथवा किसी विलासिता का आनंद लिया होगा। उन्हें कोई एक चीज़ जो बहुतायत से मिल सकी वह उनकी ज़रूरतें ही थी, जिनकी उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं हुई होगी। इसके बारे में सोचने पर मुझे यह लगा कि उनमें और मुझ में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था। हम दोनों अपनी आवश्यकताओं की बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। जहाँ उनकी आवश्यकताएं अधिक साकार और अनिवार्य थी, वही मेरी अमूर्त और मेरे ही द्वारा स्वयं पर थोपी गई थी। फिर मैंने किसी तरह मणिकर्णिका का घाट तक पहुंचने का मार्ग पा ही लिया। मुझे संदेह है कि भारत में और कहीं भी इतनी तंग सड़कें होगी जितनी वाराणसी में है। कम से कम मैंने तो नहीं देखी। यदि आपकी नाक थोड़ी बड़ी हो और आप अपना सिर घुमाए तो किसी न किसी चीज़ से ज़रूर टकरा जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह मणिकर्णिका घाट तक पहुंच सका, पर अंततः मैं वहां पहुंचने में सफल रहा। घाट पर एक चिता जल रही थी, जबकि दूसरी अधिकांशत राख में बदल हो चुकी थी, जिसके सुलगते अंगारे कभी कभी दहक उठते। चारों ओर टूटे हुए मटकों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अंत्येष्टि के समय जल से भरा मिट्टी का एक पात्र तोड़ना एक हिंदू परंपरा है, जो यह संकेत देती है कि मृतक की आत्मा ने मानवीय जगत से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। पात्र मानव शरीर का प्रतीक है और उसका टूटना इस बात का संकेत कि उसे बंधी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। वहाँ कोई संत, कोई रहस्यवादी साधक और कोई पहुँचे हुए तांत्रिक या योगी दिखाई नहीं दिए जो मुझे आत्म साक्षात्कार की अपनी यात्रा में भागीदार बनाने का संकेत देते। उनकी बजाय चिताओं के चारों ओर लकड़ियों के विक्रेता, पान वाले और चूड़ी वाले बैठे थे। असंख्य लोग, गाय, कुत्ते और बिल्लियाँ इधर उधर घूम रही थी। घाट से निराशा पाकर मैंने एक बार फिर तेलंग स्वामी के मठ का पता लगाना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोगों से पूछने पर उनमें से एक ने स्वीकृत में सिर हिलाया। उसने एक निश्चित दिशा में संकेत किया। मैं संकरे रास्तों से होकर आगे बढ़ा। उनमें दोनों ओर ऐसी इमारतें दिखी जो कभी भी ढह सकती थी। दुकानों में लगभग हर प्रकार का सामान बिक रहा था। पागल कर देने वाले ट्रैफिक से बचते निकलते मैंने स्वयं को घुमावदार गलियों में चलते हुए पाया, जिनमें एक दूसरे से सटे मकान थे और यहाँ वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलों के बीच बच्चे खेल रहे थे। मैं जानवरों के मलमूत्र पर अपने पाँव पड़ने से बचाने की पूरी कोशिश करता हुआ आगे चलता रहा। 45 मिनट चलने के बाद मैं थक कर और निराश होकर रुक गया। मुझे वह मठ तो नहीं मिला और कोई ऐसा व्यक्ति भी न मिला जिसने कभी उसे देखा हो। मैं सड़क किनारे एक ऊंची जगह पर बैठ अपने ललाट से पसीना पोंछते हुए सोचने लगा कि आगे कैसा बढ़ा जाए। कुछ मिनटों बाद मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि मेरी दाहिनी ओर हिंदी में एक बोर्ड पर लिखा था, तेलंग स्वामी मठ। वास्तव में यह एक मंदिर था। मैं अंदर चला गया। पुजारी के आसन पर एक व्यक्ति आसीन थे। उनका प्रत्येक अंग जैसे गोल था,
सिर, चेहरा, छाती, पेट, हाथ और पैर। तभी मुझे एक नाई दिखाई दिए। उन्होंने अपने थैले से औजार निकाले और पुजारी की दाढ़ी बनाने लगे। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मंदिर के अंदर की शीतलता का सुख उठाते हुए मैं उन्हें देखता रहा। उसके बाद नाई ने अपनी चीज़ें समेटी और वहाँ से चल दिया। पैसे का कोई लेन देन न हुआ। संभवतः उनके बीच मासिक आधार पर कोई समझौता था। मैंने पुजारी से तेलंग स्वामी, उनकी शिष्य परंपरा और मठ के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और भुगतान करने पर भी मंदिर में किसी के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे साथ छल हुआ हो। हालांकि मैं निश्चित न था कि मुझसे यह छल किसने किया। तेलंग स्वामी को वहाँ समाधिस्थ किया गया था। उन्होंने मंदिर परिसर के एक कोने की ओर संकेत किया। मैं वहाँ गया और प्रार्थना की, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो हे स्वामी, ताकि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। बाहर निकलने लगा तो मुझे रोककर पुजारी ने पूछा कि मुझे किसकी तलाश है। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक गुरु की खोज में हूँ और संन्यास दीक्षा लेकर एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे संसार को छोड़ने और एक गुरु की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे विवाह कर एक सामान्य जीवन जीना चाहिए। सामान्य जीवन जैसी कोई चीज़ कहाँ होती है? जो किसी एक की दृष्टि में सामान्य होता है वही किसी दूसरे के लिए अत्यंत असामान्य हो जाता है। एक योगी यह समझता है कि संसार असामान्य है और लोग खाते पीते मैथुन करते हुए जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। संसार यह सोचता है कि योगी मूर्ख है जो कुछ भी न करता हुआ अपना जीवन यूं ही बिता देता है और जीवन के असंख्य आनंदों में किसी एक का भी आनंद नहीं ले पाता। स्वभावतः पुजारी को मैंने इनमें से कोई भी बात नहीं कही। एक ऐसे व्यक्ति से तर्क वितर्क करने का मेरा कोई प्रयोजन न था जो न मेरी व्यग्रता समझ सकते थे न ही मेरा अभिप्राय। मैं एक बार फिर घाट की ओर बढ़ा। लगभग 3 बज चुके थे और अब अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा था। मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। सुबह मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा जहाँ भोजन बहुत तला भुना न हो। दोपहर के बाद मैं अपने आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य को लेकर व्यस्त रहा। पानी की भी बोतल घंटों से खाली थी और भूख से अंतड़ियाँ कुलबुला रही थी। दिशा का ज्ञान न होने के कारण मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं घाटों की ओर बढ़ रहा हूँ अथवा उनसे विपरीत दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब मैंने पाया कि सड़कों पर लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है तो मैं समझ गया कि मेरी दिशा गलत ही थी। संयोग से मुझे वहाँ कुछ लॉज दिखे और मैंने उनमें यह पूछ लिया कि क्या वहाँ कोई जगह खाली है। मैं अब किसी शांत तथा ठंडी जगह पर केवल लेट जाना चाहता था। यह एक विचित्र बात थी कि हर जगह उन्होंने मुझसे यह पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कितने लोगों को कितने दिनों के लिए कमरे की आवश्यकता है और उसके बाद मुझे यह उत्तर मिलता कि कोई जगह खाली नहीं है। मेरे अंदर एक कौतूहल जाग उठा। यदि उनके पास कमरा खाली न था तो फिर वे मुझसे ढेर सारे प्रश्न क्यों करते थे। मैं आगे बढ़ता गया और अंततः नदी किनारे जा पहुंचा। हिंदू शास्त्रों में गंगा मैया के पावन महत्व की इतनी अधिक चर्चा है कि उसी की संतानों ने उसे कल्पनातीत ढंग से प्रदूषित कर दिया है। मेरे निकट से प्रवाहित हो रही गंगा देखकर मेरा मन क्षोभ तथा अविश्वास से भर उठा। मैंने गंगा को हरिद्वार तक देखा था जहाँ वह स्वच्छ थी, परंतु सभी नगरों में सर्वाधिक पवित्र मेरी कल्पना की काशी में इसकी यह क्या दशा है।
मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ गंगा में स्नान नहीं करूँगा। यद्यपि आंतरिक रूप से मैंने गंगा मैया के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। चाहे कैसे भी रूप में क्यों न हो, माँ तो माँ ही होती है। मालिश, मैंने पूछने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपनी नज़रें उठाई। नहीं, मुझे एक गाइड की आवश्यकता है। ठीक है भैया जी, मैं आपका गाइड बन सकता हूँ। आप इस इलाके से भली भांति परिचित तो हो? हाँ भैया जी। कितना मेहनताना लोगे? मुझे आज के बाकी बचे दिन और संभवतः कल भी आपकी आवश्यकता होगी। आप जो भी चाहें मुझे दे सकते हैं। 250 रुपये प्रतिदिन मंजूर है भैया जी? तो फिर हम चले। मैं आपका बैग ले लूँगा, उन्होंने बल मन साहस से कहा। मुझे यह अनुभव होने में कुछ मिनट लग गए कि अब मैं उस बोझ से मुक्त हो गया हूँ। सामान के साथ यही होता है, हम इसे ढोते फिरने के अव्यवस्थ हो जाते हैं। हम यह जानते हैं कि यह भारी है, परंतु फिर भी वह बोझ सहज ही हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। उसे अपनी पीठ से उतार जब हम हल्कापन महसूस करते हैं, सिर्फ तभी बोझ की चेतना आती है। मनीष भी मुझे 2 गेस्ट हाउस में ले गए, जहाँ मुझसे फिर वही सवाल किए गए। अंत में मेरे गाइड ने यह रहस्य सुलझाते हुए बताया कि जब इन लॉजों के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त नहीं रहते अथवा टीवी पर क्रिकेट मैच नहीं देखते, तो वे अपना समय काटने के लिए अपने यहाँ कमरे की पूछताछ करने आने वालों के साथ इसी तरह बातें किया करते हैं। उनके पास कोई कमरा खाली नहीं होता, पर उन्हें एक अजनबी के साथ बातचीत करना बहुत भाता है। मैंने ठहरने के लिए एक जगह की तलाश में बहुत दूर न जाकर मनीष से कहा कि वे मुझे एक बड़े होटल में ले चले, पर उन्होंने कहा कि इस इलाके में कोई वैसा होटल नहीं है। मैं समझ गया कि उन्हें इस इलाके की अच्छी जानकारी न थी और उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। बहरहाल अब मैं भूख से बेहाल हो रहा था। हमें एक शाकाहारी जैन ढाबा मिल गया, जहाँ बगैर प्याज लहसुन का पका भोजन उपलब्ध था। मैं प्याज लहसुन से परहेज करता था, सो मेरे लिए यह स्थान बहुत अच्छा था, परंतु वहाँ का भोजन अच्छा न था। वह मुझे स्वादहीन लगा। मैं बुरी तरह थक चुका था और मेरा सिर दर्द कर रहा था। जो भी मेरे सामने आया उसे कुछ भी कहे बगैर मैंने कंठ से नीचे उतार लिया, किंतु मेरे गाइड ने मज़ा लेकर खाया। ढाबे से निकलने के बाद मैंने एक छोटी सी दुकान से ठंडे पानी की 2 बोतलें खरीदी। पहली बोतल खोलकर मैंने उसके पानी से अपना चेहरा धोया और बाकी बचा पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। फिर दूसरी बोतल को खोल उसका पानी एक सांस में पी गया। जब हमने एक बार फिर रहने की जगह तलाशनी शुरू की, तब लगभग 6 बज चुके थे। अंततः पूजा गेस्ट हाउस पहुंचकर हमारा भाग्योदय हुआ, जहां मुझे एक कमरा मिल गया। मैंने मनीष को छुट्टी दी और उनसे फिर दूसरे दिन सुबह आने को कहा। हालांकि मुझे अब एक कमरा मिल चुका था, मगर थकावट तथा शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से मैं सो नहीं सका। मेरे शरीर की हालत मेरे पेशाब के रंग में स्पष्ट थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं इतना अधिक दुर्बल हो चुका हूँ। बहुत दिन नहीं बीते जब मैं रोज़ाना बैडमिंटन खेलता था, गोल्फ कोर्स में लगातार घंटों बीताता, बॉडी बिल्डिंग करता, नियमित रूप बाहर से मील की दौड़ लगाया करता और यह सब मुझे बहुत सहज महसूस होता था। किंतु आज वास्तविक संसार में बिताया केवल एक दिन मुझे मेरी क्षमता से कहीं भारी पड़ गया। मेरा यह विश्वास कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत हूँ केवल एक अहंकार भरी धारणा सिद्ध हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर संन्यास की कठिनाइयों के लिए कतई तैयार न था। यदि मैं केवल एक दिन की गर्मी न सह सका, तो फिर ध्यान करने और एक सन्यासी के जीवन की कठोरताएं झेल पाने की आशा के लिए स्थान कहाँ था। घोर तपश्चर्या हेतु मैं अपने शरीर को किस भांति तैयार करूं, इसका मुझे कोई अनुभव न था।
परंतु मुझे इतना तो पता था कि जीवन मुझे स्वतः सब सिखा देगा। मुझे केवल मुक्त मनोभाव सहित आग्रही बने रहना था। मैं वहाँ लेटे लेटे अपनी अब तक की सांसारिक यात्रा के विषय में विचार करता रहा।